गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक क्वेश्चन के साथ करना चाहता हूँ। देखिए ये जो इंडिकेटर्स आप देखते हैं जैसे सुपर ट्रेंड, आरएसआई, एमएसीडी, एडीएक्स, क्या आपने कभी इन इंडिकेटर्स को यूज़ किया है? और क्या आपने एक्चुअल में पैसा बनाया है इन इंडिकेटर्स को यूज़ कर कर? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल मैं एक इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहा था एंड यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें कुछ इस तरीके की टैगलाइन थी कि सुपर ट्रेंड यूज़ करें 99% एक्यूरेसी के साथ, आरएसआई को यूज़ करें, करोड़पति बन जाएँ रातों-रात। आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज़ ऑल रबिश और इस इन्फॉर्मेशन का कोई भी सेंस नहीं है। 99% ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ बुकिश और वो बुकिश इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उल्टे-सीधे क्लेम करते हैं और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो उस ट्रैप में फँस जाते हैं और पैसा बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो पैसा गँवा के बैठ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये जो इंडिकेटर्स हैं, अब जैसे मैंने कई बार सुना है आरएसआई अगर 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट हो जाता है और आरएसआई 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड में आप बाय करें, ओवरबॉट में आप सेल करें। दिस इज़ ऑल रबिश। क्योंकि आप देखो मैं पर्सनली अगर आरएसआई 40 से नीचे जाने लगता है, मैं पर्सनली शॉर्ट के ट्रेड बनाता हूँ। आप देखिए जब बाय मार्केट में बायर्स ही नहीं हैं, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? आरएसआई ओवरसोल्ड में रहेगा और प्राइस गिरता चला जाएगा। आपको पता है आरएसआई ओवरसोल्ड में कई घंटे, कई दिन तक रह सकता है और आपका स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता चला जाएगा और आप सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि आरएसआई ओवरसोल्ड है, मुझे बाय करना चाहिए, तो आप बाय करते रहेंगे और आप एवरेज करते रहेंगे और अपना जो लॉस है, उसको डबल और ट्रिपल करते रहेंगे। स्टॉक का मोमेंटम जब शुरू होता है तो आरएसआई 60 से ऊपर होता है। आपको पता है कि वो आरएसआई 60 से ऊपर कितने टाइम तक रह सकता है? और आप क्योंकि ये सोचते हैं कि आरएसआई 60 से ऊपर जा रहा है, ओवरसोल्ड है, आप उस ट्रेड से सबसे पहले बाहर निकलेंगे। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मिथ है। आप इस इन्फॉर्मेशन के जो जाल है ना यूट्यूब पर, इससे बाहर निकलिए। अगर आपको पैसे बनाने हैं, जेन्युइन में पैसे बनाने हैं, तो आप ये सब यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। ये जो बुकिश इन्फॉर्मेशन है इससे कुछ नहीं होगा। 12 साल से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये इंडिकेटर्स आपको पैसे नहीं कमा पाएँगे। अब जैसे आप दूसरी चीज़ देखिए, आप सुपर ट्रेंड है। ये सारे इंडिकेटर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। स्मार्ट मनी, एफआईआई, डीआईआई या जिन लोगों के पास अच्छा कैपिटल है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या उनको नहीं पता कि सुपर ट्रेंड के 5 मिनट के स्टॉप लॉस पर कितने सेल ऑर्डर लगे हुए हैं? आप वहाँ ये अज़्यूम करके सेल ऑर्डर लगाएँगे कि सुपर ट्रेंड में सेल आएगा तो मैं सेल कर दूँगा। उनको पता है कि 5 मिनट में सेल आएगा, सुपर ट्रेंड में तो लोग पोज़ीशन सेल करेंगे। वो मार्केट को नीचे लाएँगे, 5 मिनट का स्टॉप लॉस हिट कराएँगे और उसके बाद ऊपर लेकर चले जाएँगे मार्केट को और आप देखते रह जाएँगे। तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और जो इंडिकेटर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, उसमें पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी चीज़ ये इंडिकेटर्स जितने होते हैं, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अभी लैगिंग इंडिकेटर का मतलब मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसके बाद इसमें बाय और सेल जनरेट होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं, तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। आपको सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्ज़िट करनी पड़ेगी। अब सुपर ट्रेंड में जब तक बाय आता है, तब तक काफ़ी स्टॉक का मूवमेंट ऑलरेडी निकल चुका होता है। आरएसआई और ये सारे इंडिकेटर्स ठीक है, एक सपोर्टिंग इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं, पर अगर आप सोली इन इंडिकेटर के बेसिस पे पैसा बनाने का सोच रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप इन इंडिकेटर्स को फ़ॉलो ना करें। इनको आप साइड में एक सपोर्टिंग इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर इनके बेसिस पर आप ट्रेडिंग ना करें। दूसरी चीज़ ये जो इंटरनेट पे जो मिसकंसेप्शन और ये जो मिथ फैलाया जाता है, इससे आप दूर रहें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही स्किलफुल काम है और वो ऐसे रातों-रात करोड़पति जो बनाते हैं आपको, वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट रिच ओवरनाइट। तो आप इनसे दूर रहें। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसके बारे में हम फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए लेट्स कम बैक टू माय ट्रेडिंग सेटअप कि मैं पर्सनली क्या ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। जितनी कम इंडिकेटर, जितने कम चीज़ें आपके ट्रेडिंग सेटअप पे रहेंगी, उतना ज़्यादा आप पैसा बनाएँगे। यू मार्क माय वर्ड, अगेन मैं दोबारा बोलता हूँ कि जितने कम टूल्स आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आप बनाएँगे। अभी मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 2 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, एक ट्रस्टेबल स्मार्ट मनी और ट्रस्टेबल मैजिक लेवल्स। इनको हम में हाइड कर देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन और ये जो ग्रीन कलर का ज़ोन है, ये रेड कलर का ज़ोन है, दीज़ आर ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन।
ओके? जितना वाइड ये ज़ोन होगा, उतना ज़्यादा उस जगह पर स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा होगा। जितना कम वाइड होगा, उतना कम हमको उस जगह पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। अब जैसे कि इस निफ्टी के केस में देखते हैं, ये एक जो ज़ोन है, ये एक सपोर्ट ज़ोन है। आज भी निफ्टी ने करेक्शन दिया, नीचे मार्केट में सपोर्ट ज़ोन को टच किया और यहाँ से रिवर्सल दिया। अभी मैं कई दिन से लगातार आपको बोलता जा रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। एक बार निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 19,880, 19,800, 19,900 का लेवल आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये इस लेवल के नीचे है, निफ्टी का मूवमेंट रेंज बाउंड है। आप देखिए कई बार इसने इस लेवल को टच करने का कोशिश किया पर अगेन रिवर्सल मिल गया और आज की एक्सपायरी मूव में नीचे तक गया लेकिन इस सपोर्ट ज़ोन को क्रॉस नहीं कर पाया और यहीं से रिवर्सल लिया। और ये जो ज़ोन्स हैं, ये जो मैजिक लेवल हमारा इंडिकेटर है, ये आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हैं। तो ये आपको एक उस स्टॉक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन बताते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे चलता है, अगर हम 5 मिनट में लगाएँगे तो 5 मिनट पे चलेगा। अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 घंटे पे भी चलेगा। अभी जैसे इसको मैंने निफ्टी के 5 मिनट पर लगाया तो आप देखो यहाँ से ही रिवर्सल मिला इसको और जैसे ही इसने सपोर्ट ज़ोन को क्रॉस किया, फर्दर मूवमेंट मिला और आज की निफ्टी की क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर हुई है। तो कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है? तो दिस इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन्स। अभी दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसमें जो ट्रस्टेबल का इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली बाय और सेल प्रेडिक्ट करता है। अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर यानी कि मूवमेंट शुरू होते ही हम उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। अभी देखो यहाँ पर जैसे एक मूवमेंट आया, हमने यहाँ बाय किया। सुपर ट्रेंड में आपका बाय काफ़ी बाद में आएगा। लेकिन यहाँ आप देखो क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है तो बाय इमीडिएटली जनरेट होता है। यहाँ बाय जनरेट हुआ, अगेन यहाँ पर फॉल आ रहा था तो यहाँ सेल जनरेट हुआ। ये जो लास्ट कैंडल थी, ये एक्सपायरी कैंडल थी। ये 15 मिनट का 10 मिनट का मूव है, तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉपर से सिग्नल जनरेट नहीं हो पाया क्योंकि ये 3:15 के बाद ये कैंडल बनती रही है। तो यूजुअली हम 3:15 तक के सिग्नल को काउंट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे जाते हैं। तो ये कैंडल में मूवमेंट इसीलिए कैप्चर नहीं हुआ। अदरवाइज़ आप पीछे भी कहीं भी देखेंगे मूवमेंट शुरू होता है, तुरंत ही सेल का सिग्नल मूवमेंट के साथ में आपको इसमें मिलता है। यहाँ मूवमेंट शुरू हुआ, बाय का मिला सिग्नल, यहाँ सेल का मिला। तो यहाँ बेसिकली हम मूवमेंट को शुरुआत में कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। अच्छा दूसरा सिग्नल इसमें जो आप देखेंगे वो है ये जो लाइन आपको दिख रही है ग्रीन कलर का या रेड कलर की दिस लाइन इज़ कॉल्ड एसओआर और शॉर्ट फॉर्म में एसओआर एंड वी कॉल इट साइन ऑफ रिवर्सल। अगर स्टॉक एसओआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इट्स अ बुलिश साइन। आप इसमें बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। इफ द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग बिलो एसओआर तो आप इसमें बेयरिश ट्रेड बना सकते हैं। और अगर स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग एसओआर है, ग्रीन कलर का एसओआर है, तो इट इज़ अ प्रॉपर बुलिश सेटअप और वाइस वर्सा यानी कि अगर स्टॉक एसओआर लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, एसओआर की लाइन रेड कलर की है और ट्रेंडिंग है यानी कि डाउन ट्रेंड में है, तो वो कन्फर्म्ड बेयरिश सिग्नल होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो अब मेरा बड़ा सिंपल सा सेटअप है। हाइकनैशी कैंडल हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल कैंडलस्टिक होती है, उनको बड़े आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसमें कई बार आपने देखा होगा कि रेड कैंडल बनता है काफ़ी बड़ा बैंक निफ्टी निफ्टी में, स्टॉप लॉस इसको हंट करता है और दोबारा ऊपर चला जाता है। तो यूजुअली वो चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं और जो लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनको मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक को थोड़ा अवॉइड करता हूँ एंड आई पर्सनली डोंट प्रेफर ट्रेडिंग विद यूजिंग द नॉर्मल कैंडलस्टिक। इनफैक्ट जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको मिलेंगे वो रेनको या फिर हाइकनैशी को यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली रेनको और हाइकनैशी दोनों ही को यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा ये जो निफ्टी 20 लाख टू 1 करोड़ का चैलेंज है उसमें लोग रेनको को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम उसमें हाइकनैशी कैंडल यूज़ कर रहे हैं। पर अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड लेता हूँ, तो मैं रेनको के साथ भी लेता हूँ और हाइकनैशी के साथ भी लेता हूँ। दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली डू। कैंडलस्टिक से आप थोड़ा दूर ही रहें क्योंकि कैंडलस्टिक में जो चार्ट पैटर्न पक या तो आप प्रॉपर से टेक्निकल एनालिसिस करें, थोड़ा चार्ट पैटर्न उसको समझें, तब एक अलग कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज़ प्योर टेक्निकल आपने रेड कैंडल के बेसिस पे सुपर ट्रेंड में बाय कर लिया या सेल कर दिया, वो सब से आप दूर रहें। दोज़ कैंडल्स कैन बी ईज़िली मैनिपुलेटेड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर हाउ कैन आई गेट दिस इंडिकेटर? तो देखिए ये जो ट्रस्टेबल का मैजिक लेवल सॉफ्टवेयर है इसको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप अगर चाहते हैं इसको पाना तो आप टेलीग्राम पर जॉइन करें या यूट्यूब में नीचे कमेंट करके मुझे बताएँ, आई विल शेयर द लिंक विद यू।
दूसरा ये ट्रस्टेबल जो सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर है और इसको मैं सिर्फ़ जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं कम्युनिटी में, उनको देना चाहता हूँ। यानी कि अगर आप टेलीग्राम पर मेंबर हैं, तो आप पोस्ट के साथ इंटरैक्ट करें, क्वेश्चंस पूछें। आई डोंट वांट यू टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, आप मेरी हाँ में हाँ ना मिलाएँ। आप मुझसे क्वेश्चन्स करें, पार्टिसिपेट करें, अपनी सजेशंस दें, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। आप यूट्यूब पर अगर मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो उसमें कमेंट करें, उसके बारे में अपनी कुछ ओपिनियन दें। वी आर बिल्डिंग अ स्टॉक मार्केट कम्युनिटी, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग उस कम्युनिटी में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को ये ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर मैं दूँगा, एंड देयर इज़ नो फीस और चार्जेस फॉर दैट। बाय गॉड ग्रेस आई एम मेकिंग इनफ मनी, मुझे किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन सेल नहीं करना है। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखेंगे, तो पहली पोस्ट मैंने उसमें डाली है कि आई डोंट वांट टू सेल एनीथिंग। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सब्सक्रिप्शन मैं सेल नहीं करता हूँ। एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर रिटेल ट्रेडर्स। क्यों? बिकॉज़ आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ की रिटेल ट्रेडर, जिनको ऑलरेडी हर तरफ से लूटा जा रहा है। आई मीन, न्यूज़ चैनल वाले अलग तरीके से, मैं कभी भी न्यूज़ चैनल में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप न्यूज़ चैनल को सुनें या उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करें। यूट्यूब पे रिटेल ट्रेडर जाता है, तो वहाँ पर उल्टी-सीधी इन्फॉर्मेशन लेने के साथ अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप रिटेल ट्रेडर से मैं कुछ भी चार्ज करूँ। एवरीथिंग इज़ फ्री, बाय गॉड ग्रेस आई एम मेकिंग गुड मनी। तो मुझे मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको टूल्स यूज़ करने हैं मेरे, अगर आप मेरा ट्रेडिंग सेटअप कॉपी करना चाहते हैं, तो जस्ट मेरे वीडियोज़ में पार्टिसिपेट करें, अपनी राय रखें, क्वेश्चंस पूछें, अगर अच्छा लगे कंटेंट तो एप्रिशिएट करें, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, दैट इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू। तो अभी इस ट्रेडिंग सेटअप में इतना ही। अगर आपको कोई पर्सनली कोई और क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डालकर आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। और दैट्स इट फॉर नाउ। मेरा एडवाइस यही है कि जितना ये यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा दूर रहें। मैं भी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिस पर। आप उस सीरीज़ को देखिए, इट विल चेंज योर माइंडसेट, इट विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट सीरीज़। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे।